यूज करूँगा आपके लिए लाया हूँ आज अगला टॉपिक टेम्पलेट एवं गेज। आज हम पढ़ेंगे क्या टेम्पलेट एवं गेज। ये है क्या टेम्पलेट एवं गेज पढ़ेंगे आज अगला टॉपिक हमारा टेम्पलेट एवं गेज। तो टेम्पलेट क्या है? आकृति या फॉर्म टेम्पलेट अनुरूप स्टील शीट लेग से बने होते हैं। इसके लिए देखिए टेम्पलेट है क्या, देखिए टेम्पलेट आकृति या फॉर्म टेम्पलेट अनुरूप स्टील शीट से बने होते हैं। स्टील शीट से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये स्टील शीट से बने होते हैं जिससे वर्क पीस के प्रोफाइल और सत्यता की जांच के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। आकृति फॉर्म टेम्पलेट अनुरूप स्टील शीट से बने होते हैं जिससे वर्कपीस के प्रोफाइल और सत्यता की जांच के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टेम्पलेट का यूज करते हैं जिसे प्रोफाइल गेज भी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? प्रोफाइल गेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रोफाइल गेज भी, इसे टेम्पलेट गेज को प्रोफाइल गेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोफाइल गेज भी कहा जाता है। अब देखिए टेम्पलेट जो होता है ये स्टील शीट से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टील शीट से रहते हैं जो वर्कपीस के प्रोफाइल और सत्यता की जांच करते हैं। मतलब जो वर्कपीस का जो प्रोफाइल है और सत्यता की जांच के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। इसे प्रोफाइल गेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोफाइल गेज भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके लाभ प्रॉफिट, इसके लाभ लिख लीजिए। इसके लाभ क्या है? तो पहला इसका लाभ है समय की बचत होती है। इसमें क्या होती है? समय की बचत होती है। इसमें क्या होती है? समय की बचत होती है। ठीक है। बार बार जॉब की माप लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लिखिए बार बार जॉब की माप लेने की क्या होती है? आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बार बार जॉब मापने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उत्पादन क्षमता इसमें क्या होती है? अगला पॉइंट क्या है? उत्पादन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। इसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ती है। और चौथा लिखिए उत्पादन के रिजेक्ट होने की संभावना कम होती है। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा खराब होने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। मतलब खराब होने की कैपेबिलिटी जो होती है, ये क्षमता जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है। ये इतने पॉइंट है। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट की टॉपिक क्या है? ठीक है। इसमें अगला लिखिए टेम्पलेट पर दी गई जानकारियां। टेम्पलेट पर दी गई जानकारियां हमें क्या क्या जानकारियां दी जाती है? पहला प्लेट की साइज और मोटाई जो जानकारियां दी जाती है। तो प्लेट की साइज क्या है और इसकी थिकनेस क्या है? साइज और थिकनेस दी जाती है।
कटिंग निर्देश दी जाती है। दूसरा क्या है, कटिंग निर्देश दी जाती है। तीसरा क्या है, असेंबली जॉब या कॉन्ट्रैक्टर नंबर दिया जाता है, जॉब या कॉन्ट्रैक्टर नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। इतने चीज दी जाती जानकारियां और इतनी जानकारियां दी हुई होती है, ठीक है। इतनी हमारी जानकारियां दी होती है। अब सीट मेटल के निर्माण की स्थापना के लिए टेम्पलेट का उपयोग। अगर ये सीट मेटल के निर्माण में सीट मेटल के निर्माण में टेम्पलेट का उपयोग, सीट मेटल के निर्माण में टेम्पलेट का उपयोग कैसे किया जाता है। अब देखिए इसके निर्माण में कैसे यूज करते हैं कि अर्थव्यवस्था के कारणों से संचालन करने और काटने और बनाने से पहले सीट धातु को चिन्हित करने के लिए कई पैटर्न बनाने होते हैं। मतलब देखिए अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के कारणों से संचालन करने और काटने और बनाने से पहले सीट मेटल को चिन्हित करने के लिए अनेक पैटर्न बनाए जाते हैं। मतलब हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, सीट मेटल को चिन्हित करते हैं। मतलब सीट मेटल के अनेक खानों में पैटर्न बनाते हैं, मतलब कि सीट खानों को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, ठीक है। और धुएं का निशान इस पे क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, धुएं का निशान छोड़ते हैं, धुएं का निशान छोड़ते हैं, क्या करते हैं, धुएं का निशान छोड़ते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही धुएं का निशान छोड़ते हैं तो एक टेम्पलेट की आवश्यकता हमारी दर्शाती है, ठीक है ना। और उसे उचित साइज, उचित डेटा लाइनों को फ्रेम में चिन्हित किया जाता है। क्या कहते हैं, धुएं का निशान छोड़ते हैं जो चिन्हों के माध्यम से अनेक साइज में उचित डेटम लाइन द्वारा चिन्हित हो जाते हैं। क्या चिन्हित हो जाते हैं, उचित लाइन डेटम लाइन द्वारा क्या करते हैं, चिन्हित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह हम क्या करते हैं, टेम्पलेट का उपयोग करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, ये हो गया हमारा पैटर्न तैयार हो गया। और इसमें क्या करते हैं, एक सेल पर जिस तरह से हमारा क्या हो गया, टेम्पलेट सीट मेटल का निर्माण और टेम्पलेट का सीट मेटल का निर्माण हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अपना टेम्पलेट कंप्लीट। अब चलते हैं स्क्रू पिच गेज। अगला टॉपिक है स्क्रू पिच गेज। अगला टॉपिक लिखिए स्क्रू पिच गेज। अगला टॉपिक लिखिए
स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज है क्या? इसका पहले देखिए, स्क्रू पिच गेज, इसे हिंदी में बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। इसमें देखिए इसका पर्पज, प्रयोजन इसका क्या है, इसका पहले क्या पढ़ेंगे? प्रयोजन। स्क्रू पिच गेज का क्या पढ़ेंगे? प्रयोजन। थ्रेड के पिच को पहचानने के लिए इसमें लिखिए इसका प्रयोजन क्या है। थ्रेड के पिच को पहचानने के लिए स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है। मतलब थ्रेड पिच के पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं? स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। ये हमारा स्क्रू पिच गेज है। थ्रेडों को प्रोफाइल की तुलना के लिए भी अगर लिखिए इसमें थ्रेडों की प्रोफाइल के लिए, थ्रेडों की प्रोफाइल के लिए तुलना के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? ये इसका क्या क्या पर्पस हो गया, इसका क्या क्या प्रयोजन हो गया। अब इसका निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फीचर, इसका निर्माण अब इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माणात्मक, इसका कंस्ट्रक्शन निर्माणात्मक फीचर, निर्माणात्मक फीचर या कंस्ट्रक्शन फीचर होता है। इसमें एक सेट के रूप में असेंबल किए गए कई ब्लेडों के साथ पिच गेज प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें एक सेट होता है, एक सेट का रूप होता है। इसमें क्या होता है? एक सेट का रूप होता है जिसे असेंबल किए जाते हैं। जो क्या होते हैं? असेंबल किए जाते हैं। ठीक है ना? जो कई ब्लेडों के साथ पिच गेज प्राप्त होते हैं। पिच गेज प्राप्त होते हैं। पिच गेज क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मतलब क्या होते हैं? पिच गेज प्राप्त होते हैं। कई ब्लेडों के साथ ही सेट में उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना? प्रत्येक ब्लेड एक खास स्टैंडर्ड की पिच के लिए होता है। जो प्रत्येक ब्लेड होता है, क्या? जो प्रत्येक ब्लेड होता है पर एक खास स्टैंडर्ड के बना होता है। एक खास स्टैंडर्ड थ्रेड पिच के लिए होता है। जो ब्लेड पतली स्टील शीट से, जो ब्लेड पतली स्प्रिंग शीट से बनाए जाते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि क्या होता है? एक सेट के रूप में असेंबल किए जाते हैं और कई ब्लेड के साथ क्या होते हैं? पिच गेज प्राप्त होते हैं। प्रत्येक ब्लेड एक खास स्टैंडर्ड थ्रेड पिच के लिए होता है। जो ब्लेड पतली स्प्रिंग सेट से बनाए जाते हैं। ठीक है ना? जो पतली स्प्रिंग सेट से क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है ना? कुछ स्क्रू पिच जो कुछ स्प्रिंग सेट होते हैं ना, कुछ स्प्रिंग सेट में ब्रिटिश स्टैंडर्ड
थ्रेड या BSF, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड में चेक करने के लिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड में चेक करने के लिए ब्लेड एक छोर पर होते हैं। चेक करने के लिए ब्लेड क्या होते हैं, एक छोर पर होते हैं, एक छोर पर होते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिक साइज के होते हैं। और किस साइज के होते हैं, और इनका साइज क्या होता है, और इनका साइज होता है मैट्रिक साइज का होता है। किसका साइज होता है, मैट्रिक। इनका साइज क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, मैट्रिक साइज में होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक ब्लेड में थ्रेड का प्रोफाइल जो होता है प्रत्येक थ्रेड का जो प्रोफाइल होता है, क्या 30 mm के बीच में होता है। कितना होता है इनका प्रोफाइल, प्रत्येक थ्रेड का जो प्रोफाइल होता है वो 25 mm से 30 mm के बीच में होता है। और ब्लेड की पिच प्रत्येक, और जो होता है ब्लेड का पिच, जो ब्लेड का पिच होता है प्रत्येक ब्लेड में अंकित होता है। केस पर पिचों के स्टैंडर्ड और रैंक अंकित होते हैं, ठीक है ना, अंकित होता है। स्क्रू पिच गेज को काम में लाते समय हम स्क्रू पिच गेज को काम में लाते समय सही चेकिंग पाने के लिए सही चेकिंग पाने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई थ्रेड पर लगानी चाहिए। ब्लेड की पूरी लंबाई थ्रेड पर लगानी चाहिए, ठीक है ना। स्क्रू पिच गेज की काम में लाते समय सही चेकिंग पाने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई थ्रेड पर लगानी चाहिए, ठीक है ना। ये होता है आपका स्क्रू पिच गेज कंप्लीट। मतलब कहने का ये है कि जैसे हमें चूड़ी की थ्रेड को नापना है तो किसका यूज करेंगे, स्क्रू पिच गेज का यूज करेंगे। इसके आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, रेडियस व फिलेट गेज क्या है, रेडियस एवं फिलेट गेज। तो जो भी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।